हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 8। हमने ऑलरेडी अप टू 7 यानी हमारा 1 2 3 ऐसे ही करके 7 तक हमने हमारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे हमारे अकाउंट्स 11th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पे आपको क्लिक करते हुए मिल जाएगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियो पाते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें अपने आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रीड करते हुए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ का जो भी ट्रांजैक्शन हमको दिया हुआ 2019 का है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक को रीड करते हुए जाएंगे और हम उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 lakh at 5% trade discount and 18% GST and half amount paid by check। सबसे पहले जो बोला हम वो देखते हैं। परचेज किया गुड्स काजल से, भाई काजल से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। ठीक है, अब हमने यानी कि भाई रेमंड की बुक बना रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग अपने आप को एज अ बिजनेस सोचेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स काजल से 2 लाख का, जिसका वैल्यू था, नेटवर्थ क्या था उसका, 2 लाख था, लेकिन जिसमें से मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का। मतलब क्या हो रहा है, उसने जो परचेज किया उसके ऊपर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो मतलब 5% का डिस्काउंट 2 लाख पे 5% हमारा आता है इंटू 5%, 5 2 10 और 30 कैरी हो जाएगा, यानी 10,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद मेरा बच रहा है कितना, 1,90,000। करेक्ट ना, 10,000 माइनस किया तो जो मेरा ये 1,90,000 है वो मेन मेरा गुड्स का वैल्यू हुआ। 10,000 माइनस करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, यानी हम परचेज कितने का कर रहे हैं, 1,90,000 का कर रहे हैं। सामने वाली पार्टी ने हमको क्या दिया, 5% का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब इस 1,90,000 पे मैं क्या कर रही हूँ, 18% जीएसटी भी पे कर रही हूँ। ठीक है, अब 18% जीएसटी होने के बाद, ठीक है, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, और हाफ क्या हो रहा है, बैंक से पे कर रहे हैं, और हाफ क्या हो रहा है, अभी भी उधारी है। तो हम देख लेते हैं हमको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, जीएसटी के साथ में पे करना पड़ता है हमको, तो हम 18% जीएसटी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके, या तो हम 18% करें फिर उसको हाफ करके सीजीएसटी और एसजीएसटी में करें। हमको ये जीएसटी दो पार्ट में होती है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, दोनों को बांटना पड़ता है बराबर बराबर का। वो कद्दू बांटने वाला स्टोरी, हमारा कद्दू बटेगा सब में बटेगा वाला। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इजी टर्म में निकाल लेते हैं। 9% निकालेंगे और उसको सीजीएसटी में एक बार और एसजीएसटी में दो बार लिख देंगे, सॉरी एक बार लिख देंगे। तो 1,90,000 पे हम 9% निकाल लेंगे। हमारा 9% कैसे आएगा, हम यहाँ देख लेते हैं। 9% तो 9 डिवाइड बाय, ये हमारा 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, ये 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इंटू करते हैं 900, फिर 19 9, मतलब 19 9 सा कितना होता है, 171। तो ये हमारा कैरी ऑन हो गया। करेक्ट, ये 1,90,000 है हमारा। तो हमारा 17,100 हमारा क्या आया है, जीएसटी रेट आया है सीजीएसटी का, और अगेन 1,700 एसजीएसटी का। तो हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे। देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फिर उसमें से भी दो बार लिखने के बाद जो उसका टोटल अमाउंट है, यानी मैं बताती हूँ, यहाँ करते हैं 1,90,000 प्लस 17,100 प्लस 17,100, इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसमें से जो हाफ अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, हम अभी पे कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो अभी पे कर रहे हैं बैंक से और बाकी का उधारी हो रहा है, यानी टू बैंक अकाउंट आएगा, फिर टू काजल आएगा। जब उधारी पे होता है तो सामने वाले पार्टी का नाम आता है। अब 22,400 को हम हाफ हाफ कितना करते हैं, देख लेते हैं हम हमारा। हम जनरल एंट्री देख लेते हैं हमारी, हम जनरल एंट्री करेंगे हमारी, ये रही हमारी जनरल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी होगा हमारा। करेक्ट, हमने जीएसटी का रेट निकाला था 17,100 17,100।
टू बैंक अकाउंट। अब क्या था, हाफ हम दे रहे थे कितने, किसको, बैंक में, और हाफ हम दे रहे हैं किसको, हमारे, ये हमारा टोटल कितना आया था 22 फोर 200, इसका हाफ अमाउंट यही होगा। हाफ किया तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 00, कैरी ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू हाफ हम किसको देंगे, काजल को देंगे। करेक्ट। अब देखो फोर्थ है हमारा, फोर्थ अप्रैल को हुआ है। जरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जनरल एंट्री देखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा था, परचेस कर रहे हैं हम महिंद्रा, शेयर परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर परचेस कर रहे हैं महिंद्रा कंपनी में। अब शेयर परचेस कर रहे हैं मतलब क्या होता है कि परचेस शेयर अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे हम। शेयर परचेस करना मतलब होता है किसी भी कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो आप, उसमें से उतने परसेंट का मालिक बन रहे हो आप। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है वो, 60,000 रुपीज शेयर दे रहा है, यानी 60,000 रुपीज का मालिक बन रहा है महिंद्रा कंपनी का। तो मालिक बनना यानी कि क्या कर रहे हो आप, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे। महिंद्रा का क्या हो रहा है, हम शेयर ले रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करने में हमारा पैसा जाएगा ना बैंक से, ठीक है। और साथ में क्या है, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं हम लोग, कमीशन भी तो देते हैं ना बीच वाले को, कि हम 60,000 किसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करेंगे कि भैया लो ये पैसा है मेरा, और 60,000 फलाना कंपनी में तुमको इन्वेस्ट करना है, बदले में तुम 1,000 रुपया ले लो मेरे से। समझ में आ रहा है। तो भाई कोई तुम्हारा काम फ्री में तो करेगा नहीं, तो वो 1,000 रुपया अपना कमीशन रखेगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जरा देख लेते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन महिंद्रा कंपनी टू बैंक अकाउंट टोटल है, हमारा दोनों को ऐड कर दिया, ब्रोकरेज भी इंक्लूड है और महिंद्रा कंपनी में जो इन्वेस्ट किया वो भी इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं हम लोग। 9 sold goods to रविकांत वर्थ रुपीज 60,000 एट 10% टीडी। अब 60,000 का 10% टीडी निकालेंगे, मतलब 10% यानी 60,000 का 10% यानी 6,000, एक जीरो कैंसिल कर देने का। समझ में आ रहा है, 10% बोला था। अब 60,000 में से 6,000 माइनस करने के बाद मेरे पास बचा कितना, 54,000। अब इसके ऊपर 18% जीएसटी से क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। 18% जीएसटी यानी क्या कर रहे हैं हम, 9% जीएसटी निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार सीजीएसटी देंगे, सीजीएसटी से देंगे, एक बार एसजीएसटी से देंगे। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, 900, 9 4 जा कितना होता है 36 का 6, 3 9 5 45, 3 48। ठीक है, अब इसमें से देखो, अच्छा उसके पहले भी है कि 4860 हमारा क्या आ गया है, जीएसटी का रेट आ गया, तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे, एक सीजीएसटी हो गया, एक हमारा एसजीएसटी हो गया। ठीक है, 4860 4860। अब इसमें से जो 1/3 अमाउंट है मैं क्या कर रही हूँ, कैश डिस्काउंट दे रही हूँ। ट्रेड डिस्काउंट में शो नहीं करूंगी, कैश डिस्काउंट तो शो करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, मतलब मैं दे रही हूँ, जो हम जिसकी बुक बना रहे हैं ना वो दे रहा है। तो हमको अपने बुक में तो दिखाएंगे ना कि भाई हम दे रहे हैं, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम अपना नुकसान कर रहे हैं ना। तो हमारा नुकसान होगा तो क्या होगा, जो हमारा कैश डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट मेरा क्या है, कंफर्म है कि किस में आने वाला है, मेरा क्रेडिट में आने वाला है। और सीजीएसटी एसजीएसटी भी उसी के साथ में जाएगा, आउटपुट लिखते हुए। ठीक है, अब उसमें से 1/3 अमाउंट मुझे मिल रहा है, 1/3 अमाउंट ही मुझे मिल रहा है। अब उसका 1/3 कितना होता है हम लोग देख लेते हैं, मैं गारंटी के साथ में बताऊंगी आपको। अब देखो, पहला टू सेल्स मेरा 54,000 मैंने निकाला, क्यों, क्योंकि 60,000 का था, जिसमें से मेरा 10% क्या था, माइनस किया 10% टीडी, तो मेरा 54,000 बचा, सेल्स का नेट वैल्यू आ गया। अब इसमें मुझे जीएसटी ऐड करना था, तो आउटपुट जीएसटी 4860 मैंने ऑलरेडी आपके सामने निकाला। ठीक है, यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5% आएगा। ठीक है, अब अभी देखो 1/3 मुझे मिल जा रहा है कैश में, और बचा हुआ जो 1/4 अमाउंट है वो मेरा क्या है, उधारी पे, अभी भी वो मुझे बाद में मिलेगा। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट वो बाद में आएगा, डिस्काउंट अलाउड मेरे को पता है कितना है, नहीं पता। रविकांत अकाउंट मुझे कितना देने वाला है, 480 बाद में मिलने वाला है। अब देखो, मैं टोटल करूंगी इसको,
कितना हो रहा है टोटल अमाउंट मेरा 0 0 6 6 12 1 8 8 16 और ये 4 22 23 2 15। अब मैं इसको क्या करूंगी 1/3 और उसमें डिवाइड करूंगी, तो ये मेरा जो 1/3 अमाउंट है वो मुझे मिल जा रहा है कैश में। 900 मेरा क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा ये टोटल पे, इंटू 5% निकालूंगी तो फिर मेरा 42 480 क्या हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट जो मुझे बाद में मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 90 देखते हैं हम। पे कर रहे हैं कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन, जो हमारा प्रोप्राइटर है यानी जो हमारा बिजनेसमैन है उसी के बेटे के लिए कॉलेज फी पे कर रहे हैं 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर 18% जीएसटी के साथ में। जरा ये दोनों की एंट्री एक साथ में देख लेते हैं। पहला है क्या है, हम कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं 1000 का, क्या कर रहे हैं, कॉलेज फी पे कर रहे हैं, तो ये हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम परचेज कर रहे हैं 18% जीएसटी के साथ में, हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कैश जाएगा, टोटल हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जनरल एंट्री क्या था, हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर, सॉरी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है कंप्यूटर का वो पे कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपेंस है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं हम। ट्रांजेक्शन हमारा रीड करना पड़ेगा, यानी अब टू हमने क्या 10 12 कर लिया है, पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर के ऊपर, या तो हम ये दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट पे है तो हम लोग अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, पेड फॉर सैलरी 15,000, फिर पेड फॉर रेंट और एडवर्टीजमेंट सेम जनरल एंट्री होने वाली है, नीचे टू कैश आएगा, ट्रांजेक्शन के डेट अलग अलग है इसलिए आप अलग अलग लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सोल्ड गुड्स टू सलमान 20,000 एट 18% जीएसटी के साथ में, सलमान को गुड्स सेल कर रहे हैं 18% जीएसटी के साथ में, आपने ऑलरेडी किया है। फिर यहाँ पे मतलब नाम कैसे आएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिर ऊपर सामने वाले पार्टी का नाम यानी सलमान आएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये जनरल एंट्री हम एक साथ में। पहले ये हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो रेंट पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, दो ये तीनों की एंट्री सेम ही आने वाली, बस एक्सपेंस को ऊपर लिखो, ये सारे हमारे एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। नीचे क्या होगा, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ हमने क्या किया था, सेल किया था सलमान को। ठीक है, क्रेडिट पे किया था 18% जीएसटी के साथ में, तो 9% इसका है, 9% सीजीएसटी, 9% हमारा एसजीएसटी। 20,000 पे हम क्या निकालेंगे, अपना 9% जीएसटी निकालेंगे, मैं निकाल के बता दे रही हूँ, 9 2 जा 18, 1800, 1800 दो बार में होगा, 23,600 हमारा हो जाएगा। फिर हम परचेज कर रहे हैं और उसका पेमेंट बाय चेक हो रहा है 12% जीएसटी के साथ में, तो 6% 6%, हमारा वैल्यू कितना है परचेज का, गुड्स का 1,06%, 6%, 1,12,000 टोटल होता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा देख लेते हैं ट्रांजेक्शन में, आपको बता देती हूँ, आप क्वेश्चन रीड करें ज्यादा समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस था, यहाँ पे देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग बचा हुआ था, तो इसको कहाँ होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस था बचा हुआ, मतलब पहले ही पे हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ था, तो अभी हमको क्या हो गया, मिल गया। समझ में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, वेजेस में डालेंगे। तो वेजेस में डालने की एंट्री होती है, वेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, नाम करके हमने लिखा हुआ वेजेस आउटस्टैंडिंग, डेबिट किया होगा, तो अब उसको क्या करेंगे, उल्टा करके क्रेडिट कर देंगे। तो ये रही हमारी जनरल एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 हमने ऑलरेडी पहले लिखा होगा, जो पहले मिलने वाला था, नहीं मिला उस टाइम पे लेकिन अब मिला है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारी जनरल एंट्री यहाँ कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम और भी डिटेल तरीके से क्लियर करने के लिए सोचेंगे। अगर आपके अपने कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उस चीज का सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आपके अपने पर्सनल कोई कहीं और से आप सॉल्व कर रहे हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.